बहुत अच्छी तरह सुन रहे हो और मन भी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं 10 मिनट बैठे रहियो बस, समय तो हो ही गया ज्यादा। छुअत सिला भई नार सुहाई महाराज, बीमार आदमी में बैठा तुराऊ नाम में। मैंने जिस सुनिए तुम्हारे पैर के छुए थे पत्थर की सिला नारी बन गई महाराज जी, तो काट गई है। लक्ष्मण ने कही ने गत्ते का बिगड़ गई है, वो तो भैया बीमार हो बता रहे हो। जाओ तरकस में से 3 निकालो। केवट की नजर पड़ गया, मार दूंगा, भैया पर दोष लगा रहा है। सोता बंद हो, जो लक्ष्मण के हाथ में तीर देखो सो केवट ने कही कि मारो मारो, चाहे तो मैं चाहती हूं तुम मारो, पर सुनो लक्ष्मण, जब तुम्हारे भैया खड़े सामने, तुम्हारे मारने से आज मुझे 4 चीज मिलेंगी और जो आज तक किसी को नहीं मिली। कौन सी? अरे जिस देखिए 4 जगह बता रहा हूं जो केवट बोल रहा है, ये स्वामी राजेश्वरानंद जी का कथन है। और एक एक बात पर चारों जगह ताली बजानी है तुम्हें जोर से। तब कही केवट ने, लक्ष्मण पूरी धरती का विश्व का वजन जिस धरती पर है, मैं धन्य क्यों हूं जिस पूरे विश्व का वजन धरती पर है। अरे उस धरती का वजन शेष के फन पे है, और शेष के फन का जो मालिक है शेष अवतार, आज वो स्वयं हथियार लेकर के मुझे मारने आया है। जाते जाते और मैं क्या तेजवान हो सकता, मार दो। दूसरी बात, लक्ष्मण तुम्हें पता है क्या जो मरता है उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है। जो मरता है उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है। लक्ष्मण आज इतना धनी हूं मैं किस्मत का कि आज मेरी मौत जहां पर होगी वो गंगा जल नहीं, साक्षात गंगा जी मेरे सामने। मारो। तीसरी बात, जो मर के जाता है टिकटी पे बंद करके, उसके पीछे राम नाम सत्य है ये बोला जाता है। राम नाम सत्य है, तो बा के पीछे तो नाम ही बोला जाता है। लक्ष्मण तुम्हारे मानने से इतना धनी हो जाऊंगा कि आज स्वयं साक्षात राम मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, इससे ज्यादा और क्या मिलेगा। वहां तो केवल नाम ही होता है। चौथी बात, जो चौथी बात कही रामबाई पहले, लक्ष्मण जहां किसी की मृत्यु होती है 13 दिन तक सांतरा बिछाया जाता है धरती पे, और परिवार वाले सब वहीं बैठते हैं धरती पे। लेकिन मुझसे ज्यादा धनवान और किस्मत का धनी कौन होगा जिसे केवट के मरने पर स्वयं भगवान राम सांतरा डाल के बैठे। मार दो। सोई भगवान राम ने रोक दिया, रोक दिया। ध्यान रखना, भगवान राम ने नाव मांगी है, किन्होंने लिखा है गोस्वामी जी ने, अरे जाके सुमिराना दिए कबारा, उतर ही नारा भव सिंधु या पारा। राम सिया राम बोला राम सिया, राम सिया राम बोला। सो के बताई करैनी हो रा, जे जगती हूँ पगऊती थोरा। राम सिया राम बोला राम सिया राम, राम सिया राम बोला। सुनो, नाव वो मांग रहे हैं जो 3 कदम उठा दिए पूरे विश्व को नाप दिया था। केवट ने कही सुनो, नाव में बैठा तो सकता हूं लेकिन बीमारी है तुम्हारे पान में, तो पान धोई ले दो, पहले धोई ले भैया, धोई लो। तो चरण धोए केवट ने, एक कठौता में पानी भर के चरणामृत बनाया, पूरे कुनवा बांटो, एक एक चम्मच कोई रह न जावे, और तब कहीं का बैठो आ जाओ। नाव में जब चढ़ाए, सुमंत यहां से लौट, सुमंत यहां से लौट गए, और जैसी नाव चली
बीच में आ गई। दीवान जी एक और ध्यान रखियो मेरी बात को, अगर नाव में कभी बैठ के देख लियो, वो नाव बाप किराया कब मांगत हुआ, किराया तब मांगत हुआ तब नाव बीच में आते, बिल्कुल बीच में। सो जैसी नाव बीच में पहुंची सब केवट ने झोटा दो। भगवान राम बोले, ओ भैया क्या कर रहे हो, हलाओ मत तुम्हें, और देखो ने कहीं तो ले जा तो पानी किनारे थे। तो भगवान राम कह रहे, भैया हलाओ मत, क्या कर रहे हो, पल्ली पार उतार दो। केवट ने कही, कूद मत परियो, पैर बोना जान दो तुम। अच्छा फिर कहीं प्रभु तुम्हें डर लग रहा है कि हाँ, तो एक काम करो, तुम्हें डर लग रहा है नाम में, तो आप दो हाथ में मूड बदल लो। वाह रे केवट, कितनी चतुराई है, जिसके एक उंगली को उठाने से 14 भवन कर सकते हो। भगवान प्रभु श्री राम के दोनों हाथ रखवा लिए मुंह सिर पर, और नाव लेके चलो, पल्ली पार बना पहुंचवा तो तक लौटा दी, जा पार बना पाए तो तक फिर लौटा दी, बन नाव के चक्कर लगाए। भगवान राम बोले, भैया उतारो ना, काय को मारे हो जाए। केवट ने की सुनो, कूद मत परियो, तुम पैर वो ना जानते। अच्छा जी बता, तुम्हें वनवास कितने दिन को मिलो है। भगवान राम बोले 14 वर्ष को, तो फिर एक आध साल नाम में ही बैठे रहो, तुम्हें तो 14 ही साल तो काटनी है, इतना प्यार था। लेकिन एक और अजीब बात भाई, तुम्हें कोई दीवानी अगर कोई रिश्तेदार तुम्हें मिल जाए सावर, तो यहाँ मिलेंगे तई तो करो राम राम नमस्ते। क्या बिंती जी कह देखो कि चलो भाई घर है तब तुम तो राम राम करेंगे। लेकिन वहां ऐसा ही हुआ, जहां मिला पहली बार वहां कुछ नहीं कहा, और जब उतारते हैं पल्ली पार तब अरे के बात ही उतारी दंडवत कीना, और सकुचे ही राम नहीं कछु दीना। राम सिया राम बोला, राम सिया राम, राम सिया राम बोला। ध्यान रखना, अब दंडवत प्रणाम करिए, पल्लंग नहीं करी, इतना करिए, तब कहिएगा प्रणाम। क्यों नहीं करी उतय प्रणाम कर ले तो जे कहता है सो करनो बतो, और बीच में जितनी रास्ता तय करिए मैंने कहा सो इन्हें करनो करो है। आप भगवान राम विचार करते हैं कि बच्चों उतार तो दे, पर उतराई तो दइए ना। और ध्यान करियो, काऊ जगह टम्पू में तो तुम उतर के देखियो, जेब कटिया, जेब में रुपया न हो तो पर इतने उतर जा करते हैं बच्चों, क्या करें वो कैसे करें। जब चारों तरफ नजर की और कुछ नहीं दिखा भगवान राम को, देखिए क्या लिखा है। सभी माताएं बहनें बेटियां सुने, अरे पिया ही अकीसिया जाना नहारी, मने मुदरी मन मुदित उतारी। राम सिया राम बोला, राम सिया, राम सिया राम बोला। बेटी एक बात ध्यान कर लेना, मन की बात, पति के हृदय की बात समझ लो कि मेरे पति के हृदय में क्या है, तो सही है। अब जिद हो रही है कि पति को हाथ में कमजोरी में चल लो है, और इतने भतीजे को आएगो ब्याह, तो मालूम है क्या कही जाते हैं, एक तो धोती ना है मुंह पे, चीज बात सब आंच में चली गई, परसों जा रही हूं मायके में, खबरदार तुम्हारियों के में। ध्यान रखना, ऐसे पति के हृदय की बात समझो कि इसके सामने कोई आपत्ति तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो सीता जी ने वो अपनी अंगूठी दे दी, अल्ले महाराज चिंता मत करो, अब भाई हम पे कछु है, उतराई में दे दो। तो भगवान श्री राम ने कही, क्या कही, अरे कहीं की पालू ले उतराई, और केवट चरण गहे अकुलाई। सिया राम बोला, राम सिया राम, राम सिया राम बोला। केवट के आंखन में आंसू आ गए, प्रभु बेइज्जती कर दी, तो ही नहीं कर दी तुमने। क्यों?
उतराई में इसलिए नहीं ले सकता कि स्टाफ को मामलो है। महाराज ये कई बिरादरी के हम तो लक्ष्मण ने की फिर गुस्सा लगवा रहे हो, गत्ते ने का बिगड़ गई अब बिरादरी को बनना है। महाराज सुनो, जा काम है तुम करता, बाई काम है मैं करता हूं, एक ही बिरादरी के दोनों। लेकिन लक्ष्मण जी नहीं समझ पाए क्रोध में केवट का संकेत क्या था, और जो केवट का संकेत है वो हृदय से खुश होकर के ताली बजाना। तब कही केवट ने मन में कि प्रभु बिरादरी की कैसे हम तुम, कि आज तुम मेरे घाट पे आ गए हो तो मैंने पार कर दे हो, अरे काउ दिन में तुम्हारे घाट पे पहुंच जाता दिन तुम पार कर। प्रभु उतराई न मेरी न तुम्हारी, और फिर तुम जी कह रहे हो उतराई ले लो, तुम्हारा बेइज्जती कर दी तुमने। क्यों? कि आज नाथ में कहा न पावा, मिटे दोष दुखदार दादावा। राम सिया राम बोला राम सिया राम, ए राम सिया राम बोला। प्रभु आज वो टाना मिला, प्रभु मुझे इतना मिल गया कि मेरे दोष दुख और गरीबी सब मिट गई। आज नहीं लूंगा, और फिर भी तुम प्रभु अगर देना चाहते हो तो आज तो लूंगा नहीं। कब? क्या फिरती मारा नाथ जो देवा, और सो प्रसाद में सिर धर देवा। राम सिया राम बोला राम सिया राम, ए राम सिया राम बोला। ध्यान रखना, भगवान श्री राम वहां से चले गए, चित्रकूट पर पहुंचे थे, और इधर सुमंत जी अब पहुंचे। जैसी घोड़न की आवाज सुनी तो दशरथ जी ने कही कि राम नहीं आए। भवन में प्रवेश करके कहा कि महाराज राम लौटे नहीं, राम सीता लक्ष्मण मेरे सामने नाम में बैठ के नदी पार कर गए। परीक्षित जी तीसरा अटैक अब। राम राम कहे राम कही, राम राम कहे राम। 6 बार राम निकल गया, जीव शरीर से निकल के चला गया। ध्यान रखना, इधर भरत जी आए थे, तो भरत जी ने जब देखा था कि मेरे भैया को वनवास हो गया है, मेरे भाई को वनवास हो गया है, तो भरत जी सब परिवार सहित अपने भैया राम को मनाने आए थे। लेकिन सुनो, एक बात और बता रहे हैं, उसके बाद आरती करवाएंगे। क्या भरत जी जिस समय पहुंचे थे अपने भैया राम के पास चित्रकूट में, तो लक्ष्मण जी तो क्रोध में ये समझे कि ये भैया को मारने आ रहा है, धनुष उठा लिया हाथ में। लेकिन पूरा परिवार खड़ा था, गुरुजी भी खड़े थे, और तब कही गुरुजी मैं इतना किस्मत का हीन रहा कि मेरे राम जैसे भैया को वनवास हुआ तो वो मेरी खातिर हुआ। लेकिन गुरुजी मुझे दुख कुछ नहीं है, मैं अपने भैया राम से 2 बात करना चाहता हूं, बस राम से 2 बात करना चाहता हूं। भगवान श्री राम समझ गए कि भरत क्या कहना चाहता है, तो गुरुजी ने आदेश कर दिया कि भरत कहो क्या कहना चाहते हो। बेटा बात नहीं, गुरुजी मैं पूरे समाज के सामने यह पूछना चाहता हूं कि मेरी महतारी ने मेरे बाप पर जो 2 वचन मांगे थे वो कौन से मांगे थे। सन्नाटा छा गया पूरे आश्रम पे, कौन से वचन मांगे मेरी मां ने। गुरुजी मैं अपने भाई राम से पूछना चाहता हूं, उसमें पहला वचन कौन सा था। वशिष्ठ जी बताते हैं कि पहला वचन यह था कि भरत को राज सिंहासन मिलना चाहिए। तो गुरुजी मैं अपने भैया राम से पूछना चाहता हूं कि पहला वचन था मेरा राज सिंहासन पर होना, तो पहला वचन पूरा किया नहीं, उससे पहले दूसरा कैसे कर दिया। दूसरा वचन था मेरा भैया वनवास जाए, पहला वचन था मेरा राज सिंहासन, तो पहला वचन पूरा हुआ नहीं तो दूसरा कैसे कर दिया। अब वशिष्ठ जी कहते हैं राम से कि अपने भाई को जवाब दो। तो भगवान श्री राम कहते हैं गुरुजी मेरा भैया भरत इतना तेजवान है कि पित हित भरत कीन जस करनी और 100 मुख लाख जाए ना, ऐसा भरत जैसा भैया नहीं होगा दुनिया में।
तो मैं नजर से नजर मिला के भैया से बात नहीं कर सकता। पर हाँ गुरुजी, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पहला वचन पूरा इसलिए नहीं किया और दूसरा वचन जो वनवास का था वो पहले कर लिया। भरत जी ने नियम की बात कही कि पहला वचन मांगा था कैकेयी ने कि मेरे भरत को राज सिंहासन मिले, और दूसरा वचन मांगा कि राम को वनवास मिले। तो पहला वचन पहले पूरा करना था, भरत को गद्दी पे बैठाना था, उसके बाद राम को वनवास होना था। ये उल्टा कैसे कर दिया? तो श्री राम बताते हैं, गुरुजी पहला वचन अगर पूरा हो जाता, अब की बार भरत के नाम की ताली बजाना सब। अगर गुरुजी पहला वचन पूरा हो जाता और मेरा भैया भरत राज सिंहासन पर बैठ जाता, तो सिंहासन पर बैठने के बाद राजा होने के नाते और भरत आदेश पारित कर देता कि मेरा हुक्म है कि राम वन को नहीं जाएंगे। और अगर गुरुजी मेरा वनवास नहीं होता तो पापियों का विनाश नहीं होता, इस धरती का भार कम नहीं होता। मैं भरत से नजर मिला के बात इसलिए नहीं कर सकता कि ये उल्ट फेर मैं नहीं किया है। गुरुजी को बता दिया। श्रोता बंधुओं, यहां से आगे भरत जी को चरण खड़ामू दे दिए थे। सीता जी का पंचवटी से हरण हुआ। रावण और राम का युद्ध 84 दिन चला। उस 84 दिन के युद्ध में रावण का विनाश कर दिया था भगवान श्री राम। और लौट के जब आए, भगवान श्री राम का राज तिलक हुआ था। 11,000 वर्ष भगवान श्री राम ने राज किया। 11,000 वर्ष, 11,000 वर्ष राज करके भगवान अपने धाम को चले गए। सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने। कल की भगवान की कथा में चंद्रवंश श्रोमण भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। कल कृष्ण भगवान का अवतार होगा। तो कल कोई भी खाली हाथ मत आना। भगवान कृष्ण बनाए जाएंगे, वसुदेव भी बनाए जाएंगे, और वसुदेव की पदवी निभाने को अवधेश बाबू आप तैयार रहें कल के लिए। बढ़िया कुर्ता